अरे बहू मर गई क्या? अंदर से आवाज़ आई जिंदा हूँ। माँ जी, तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल खिला करके मारोगी क्या? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने जाने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाज़ा के पास जा करके छिप कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, यह क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है। ले जाओ, बहू ने कहा। आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। माँ जी, ये बहू सास से कही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज उनके घर पूजा थी। बहू सुबह 8 बजे उठ गई थी। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई में पकवान और भोग बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस के लिए भी छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई बहू से, बहू इधर आ, बहू क्या कर रही हो, इत्यादि। अब बहू दौड़ती दौड़ती सब काम कर रही थी और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोग बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वह पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे, कैसी बहू है, कुछ नहीं आता है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती है और ना सही से काम करने आता है, जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उनके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं बोली। बस यही बोल करके छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ करके खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए थे और बहू अकेले, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस की महिलाएं भी के लोग खाने पर बैठ गए। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, उसको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे यह घर संभालेगी। आज पड़ोस वालों को तो जानते ही हैं न साहब, वह बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वह सब शुरू हो गए, कैसा खाना है, कैसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन धुलने और साफ करने की नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुला बैठी थी। इससे अच्छा तो मैं गाती थी, जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता है। बहू मुस्कुराई और चली गई। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाकर, थोड़ा बर्फ ला। तो सास चिल्लाई, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाकर, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर आखिरी में उसका पति की शराब गिर गई, उसने दोस्तों पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से से 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाया, जाहिल कहीं की, देख करके नहीं चल सकती, तुझे इतना काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा और सारे लोग इसको देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ चली गई। उसके दोस्तों ने कहा, का यार पूरा मूड खराब हो गए कर दिया,
यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गँवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जा कर के उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा? तेरी हिम्मत कैसी हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ बोलने वाले थे कि उसकी माँ ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और पूरी तुम्हें पार्टी करनी है। कैसा संस्कार दिया तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल और गवार कहा है? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई? पापी, वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम कर रही है। तेरे यार दोस्तों को वह अच्छा नहीं लगी? जूते से मारूंगी तेरे को। उसकी माँ अपने बेटे को डांट रही थी। दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा, उसके सारे दोस्त चुपके से खिसक लिए। सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ करके बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालने के? दूसरी बहू के जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती भी हो इस लड़की के बारे में, यह मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कि मेरी हर कभी कभी मेरे दिल के भावनाओं को भी ये समझ लेती है। मेरे दिल रात सेवा करती है, मेरी हजारों ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती है, ना सामने ना पीछे। और तुम कहते हो कि दूसरी बहू ले आओ। याद है ना चुटकी की शादी अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारे मियाँ बीवी को भूखे छोड़ करके घूमने चली गई थी। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाए थे, और तुम इसे जाहिल गवार कह रही हो, इसको छोड़ने के लिए कह रही हो। ये सब बातें पड़ोसियों को सास ने सुनाई। जाहिल तो तुम सब हो, जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरे बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेती हुई फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे के खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखकर, आप क्या कर रही हैं माँ जी? मैं खुद ले लेती, सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा। डर मत, इसमें जहर नहीं मिलाया है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुम्हें नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी बहू रहेगी। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगाया और सास की रो दी पहली बार, और कहा, आचल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरी पैर दबाने चले आना, और यह ख्याल मन में मत लाना कि सास और पैर दबाती है, इसका नहीं तो गला दबा दूंगी। क्योंकि कभी कभी मैं भी यही सोचती थी। और दोस्तों खूब हंसने लगने। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। अगर आपको यह सास बहू की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।